या देवी। या साई। ये वीडियो उन सब के लिए जो परेशान है कि हमारे पास लक्ष्मी माँ क्यों नहीं आती, धन और बरकत क्यों नहीं आता, और अगर धन आ भी जाता है तो वो हाथों की मैल जैसे आके निकल जाता है, बरकत नहीं होती, हाथों में आया और फिर हाथ खाली, ऐसा क्यों होता है। एक बहुत प्यारी सी कथा सुनाऊंगी आपको, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बस इतना समझना है कि लक्ष्मी माँ जो है वो किस चीज की देवी है। लक्ष्मी माँ है धन धान्य की देवी, लक्ष्मी माँ है अबंडेंस, समृद्धि की देवी। अगर लक्ष्मी माँ हमारे पास है तो धन धान्य, बरकत, सुख, समृद्धि सब हमारे पास है। और जो उनके पति देव है नारायण, लक्ष्मी नारायण हम कहते हैं। नारायण क्या है? नरों के ईश्वर नारायण। नारायण है सदाचार के ईश्वर, सद्गुण के ईश्वर, धर्म आचरण के ईश्वर। जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, धर्म कर्म का काम करना, ये सब नारायण सिखाते हैं। इस सब का आशीर्वाद उनसे मिलता है। अब सुनाती हूँ आपको कथा। अब सोचिए कि एक शख्स है जिनके घर में वो बहुत माँ की पूजा करते हैं, बहुत माँ को मानते हैं और लक्ष्मी माँ का आवाहन करते हैं, बहुत दिल से आवाहन करते हैं, और उन पे बहुत लक्ष्मी माँ प्रसन्न है, बरकत होती है और घर भर जाता है उनका धन दौलत से, खुशहाली है, सब कुछ है। वो अच्छे इंसान है, उन्होंने माँ से बहुत प्यार किया है। अब होता क्या है, लक्ष्मी माँ तो आ गई पर उनके जो पति है नारायण वो तो साथ आए नहीं, क्योंकि इस इंसान ने कोई धर्म आचरण रखा ही नहीं, कोई उसमें सद्गुण है ही नहीं। तो उसके पास लक्ष्मी तो है, धन तो है, पर उसने उसका जो सही इस्तेमाल नहीं किया, ना उसने किसी की मदद करी, ना उसने किसी का भला किया, तो आचरण जो है वो तो अधूरा रह गया। धन आ गया पर पूर्ण ना हुआ ना, क्योंकि नारायण के जो वर्चूज है, जो नारायण के दिए हुए गुण है, वो तो उसमें साथ में थे ही नहीं। तो लक्ष्मी माँ कुछ देर तो रहेंगी, बहुत प्यार से रहेंगी, फिर उनको नारायण की याद आएगी, फिर वो कहेंगी लो जी मैं तो यहाँ और मेरे पति वहां, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर कुछ देर के बाद में जब उनका मन नहीं लगेगा तो लक्ष्मी माँ लौट जाएंगी, और जब लक्ष्मी माँ लौट जाएंगी तो जो इतना सारा धन आया था, जो बरकत हुई थी, सब खत्म, घर खाली। अब वो शख्स सोच रहे हैं कि मैंने तो माँ से बड़ा प्यार किया, माँ आएगी, फिर माँ चली क्यों गई, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। गलत ये कर दिया कि उनको अकेला बुला लिया। अगर साथ में नारायण को बुला लिया होता तो लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ आपके घर में रहते, माँ को उनके पास वापस जाना ही नहीं पड़ता लौट के, क्योंकि वो तो स्वयं यहाँ होते। तो आपके पास अगर धन आता है और अगर आप उसको अच्छे कामों में, सदाचार में, कोई भी अच्छा काम करने में नहीं लगाते हैं, मतलब आपने नारायण का तो आवाहन नहीं किया, सिर्फ लक्ष्मी का किया है। आपके हाथ में बरकत है, पैसा है, पर आपने उसको थाम के रखा है, उससे कुछ अच्छाई भलाई नहीं करी, तो थोड़ी देर के बाद ये हाथ खाली हो जाएगा। पर आपके पास है और अपनी सीमा के अंदर, मैं नहीं कह रही हूं कि आपके पास जितना है सब दे दीजिए, पर उस सीमा में जितना है उसमें से कुछ हिस्सा अच्छाई में लगाइए, किसी का भला करिए, अच्छा करिए। इसका मतलब आपके साथ नारायण भी हैं, लक्ष्मी माँ भी है और नारायण का भी आशीर्वाद है, फिर वो धन कभी नहीं जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी है कि अगर हमने ये तो हर हमारे स्क्रिप्चर में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, भगवत गीता में हर जगह लिखा है कि आप जो करते हैं वही लौट के आता है। आप जो जिस तरह देते हैं, जितना देते हैं उतना ही आपको मिलता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जो भी दे रहे हैं वही लौट के आपके पास आने वाला है। अगर आप कम देंगे तो कम आएगा, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं आएगा, और अगर आप भरमार में देंगे तो भर भर के लौट के आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बरकत हो, खुशी हो, तो कुछ तो अच्छाई में देना शुरू करिए और अच्छाई 100 गुना बढ़ के लौट के आएगी। और लक्ष्मी माँ फिर कभी 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 भी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों आपके घर में, आपके हृदय में हर जगह वास करेंगे। सो प्लीज पुट योर मनी टू गुड यूज। अगर आपके पास ईश्वर का दिया हुआ कुछ है तो उससे किसी का पेट भर दीजिए, किसी का तन ढक दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, किसी को फल खिला दीजिए, किसी का कष्ट दूर कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि कभी भी लक्ष्मी माँ आपको छोड़कर नहीं जाएगी।
सो ऑल द बेस्ट, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। या साई।